ने दी गिरफ्तारी। मरियम औरंगजेब ने जेल भरो तहरीक को मुल्क के खिलाफ साजिश दिया करार। प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज पर सियासी रद्द-ए-अमल। महबूबा ने अवाम मुखालिफ कदम दिया करार। टैक्स के लिए वक्त मौजूद नहीं। गुलाम नबी आजाद। मरकज जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं करेगा बहाल। सरकार हमें और दुनिया को कर रही है गुमराह। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मंडी में सरकारी इमारतों की हदबंदी शुरू। फरवरी 24 तक हदबंदी रहेगी जारी। 24 तक कमीशन को रिपोर्ट कराना होगा जमा। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक की आमद-रफ्त बहाल। फरवरी 24, मार्च 3 और 10 को जरूरी मरम्मत के लिए शाहराह रहेगा बंद। हुक्काम। और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान इन दिनों शदीद माली बहरान से दो चार है और बढ़ती हुई महंगाई ने हर खास आम की जिंदगी दुश्वार बना दी है। शदीद माली बहरान के बीच लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज आगाज हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के आगाज पर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत कई रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दे दी। लाहौर में कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर की जानिब से पीटीआई के कई रहनुमाओं और कारकुन कैदियों की गाड़ी में सवार हो गए और कैदियों की वैन की छत पर भी वो चढ़ गए हैं। गिरफ्तारी देने वालों में उमर सरफराज चीमा, अजम स्वाति और दीगर शामिल है। पुलिस ने एहलकार समेत सबका दाखिला सीसीपीओ ऑफिस में रोक दिया, जिसके बाद ही पीटीआई कारकुन सीसीपीओ ऑफिस के सामने सड़क पर लेट गए और धरना दिया। उधर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि जेल भरो तहरीक मुल्क के खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 माह से मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। पीटीआई ने मुल्क को माशी तौर पर तबाह कर दिया। नाअहलों और नालायकों ने मुल्क पर 4 साल हुक्मरानी की। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत को IMF के हवाले कर दिया था। पासदारी के लिए, बुनियादी हकूक़ की पासदारी के लिए और किसी भी आवाम की आवाज बनने के लिए अपनी वॉलंटरी गिरफ्तारी देने पर आज बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि कारकुन नहीं, सबसे पहले पार्टी के वाइस चेयरमैन ने, नायब कप्तान ने अपनी गिरफ्तारी की है। खौफ को तोड़ दिया है। अब मेरा पैगाम है हर शहर, हर कस्बे के कारकुनों को खौफ को तोड़ दो और बाहर निकलो। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज को लेकर सियासी जमातों ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि जायदाद टैक्स के निफाज के लिए अभी ये वक्त मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की माशी और इक्तिसादी हालत बेहतर नहीं है। टैक्स को एज सच मैं नहीं कह सकता कि बुरा है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर स्टेट में है और दुनिया में है। लेकिन अगर हमारे हालात जम्मू कश्मीर के आज से 33 साल पहले की तरह होते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती और किसी कश्मीरी को या किसी जम्मू वाले को टैक्स देने में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन गुज़िश्ता 33 बरसों से जम्मू कश्मीर जिन हालात से गुजर रहा है, सियासी हालात से, इक़्तिसादी हालात से, जो मिलिटेंसी की वजह से हालात रोनमा हुए हैं, कई हजार गुना बेकारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। लाखों हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां MA, LLB, BA, PhD करके घरों में बैठे हैं। डेवलपमेंटल काम ठप है, इंडस्ट्रीज बंद है, टूरिज्म कई बरसों के बाद खुला, लेकिन एक साल टूरिज्म खुलने से या 5 साल टूरिज्म खुलने से
33 सालों का जो हमारा टूरिज्म नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं किया जा सकता। होटल वालों ने, शिकारा वालों ने, दुकानदार वालों ने, दुकानदार चलाने, सामान लेने वालों ने, बिजनेस वालों ने जो लोन लिया था 33 साल पहले, वो कई हजार गुना बढ़ गया है। उसे उतारने में कई साल लगेंगे। हमारा फ्रूट तबाह बर्बाद हो गया है। फ्रूट इंडस्ट्री, फ्रूट की कीमत बाजार में आलू से भी सस्ती हो गई है, इसलिए उसका भी कोई फायदा नहीं। हैंडीक्राफ्ट तो बिल्कुल, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। टूरिस्ट न आने की वजह से जो यहाँ लोग आते थे वो भी है। तो ये जो हमारी आमदनी है वो जीरो में चल रही है। तो इन हालात में किसी किस्म का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, वो लगाना, उससे हमारी कमर इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जायदाद टैक्स के निफाज की शदीद तनकीद करते हुए कहा कि यह जम्मू कश्मीर की आवाम को मजीद तबाही की तरफ धकेलने की एक और हुक्मनामा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी का यही मकसद था दफा 370 की मनसूख करने का कि जम्मू कश्मीर को खत्म करना, जम्मू कश्मीर को लेबॉर्ट्री बनाना और जम्मू कश्मीर के बलबूते पर मुल्क का माहौल खराब करके इलेक्शन जीतना है। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए कहा। अभी इससे पहले कुछ देर पहले यह कहा गया कि आपकी जमीनें नाजायज हैं तो डेमोलिशन ड्राइव, हमारे घर उड़ा दिए गए। अब ये कहा जाता है कि आपकी जो जायज जमीनें हैं उस पे आप जो है हमें टैक्स दे दो। तो ये सब एक तबाही की तरफ जा रहा है, ये सारा सिलसिला एक तबाही की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें जो हम 370 की वजह से हम अपने कानून खुद बनाते थे और उस वक्त यहाँ की जो असेंबली है ये ध्यान में रखती थी कि ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। खासकर पिछले 30-32 साल से जम्मू कश्मीर के जो हालात रहे हैं, जो मामलात रहे हैं, और उसके ऊपर 2019 के बाद जो हम पे भूचाल लाया गया, जिस तरह 370 को खत्म किया गया, हमारी जो इकोनॉमी है बिल्कुल डोल ड्रम्स में बड़ी बर्बाद है, तबाही है हमारी। बीजेपी का सिर्फ एक मकसद है कि जम्मू कश्मीर को तबाह करना, जम्मू कश्मीर को लेबॉर्ट्री बनाना और जम्मू कश्मीर के बलबूते पे पूरे मुल्क में जो है माहौल खराब करके इलेक्शन जीतना, इसके बगैर कोई नहीं। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि यहाँ के लोगों के जिनके मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, अब जो बचा कुचा है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा ताकि यहाँ के लोग बिल्कुल ही जमीन दोज हो जाएं, खुदा न खास्ता। वो कुछ और होता है। इसी तरह ये जो रोज नए नए फरमान लेके आते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों को लेके हो, हमारे जॉब्स को लेके, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके जिसमें हमारे घर उड़ा दिए गए, अब ये आ गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स। मुझे बताइए, जम्मू का वो दुकानदार रुगनाथ बाजार का जो पिछले 3 साल से मर रहा है, जिसको खरीदारी नहीं हो रही है, श्रीनगर की बात कर लीजिए, दूसरे टाउन्स की बात कर लीजिए जहां एक एक घर में 4-4 फैमिलीज यहाँ रहती हैं, वो कहाँ से लाएंगे? उनके पास बिजली फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये असल में मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना गरीब करो कि वो किसी चीज की डिमांड ही नहीं करे। आप पूरे मुल्क में देखिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है, न वो नौकरी मांगते हैं, न वो सस्ता पेट्रोल मांगते हैं, न वो सस्ती गैस मांगते हैं। वो इंतजार करते हैं किस वक्त हमें 5 किलो चावल मिलेगा मुफ्त, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं। तो ये जम्मू कश्मीर जिसके हालात बाकी रियासतों से बेहतर थे, उसको भी उसी दर्जे पे लाना चाहते हैं। हमारे ऊपर इतना बोझ डालना चाहते हैं ताकि खुदा ना खास्ता जो हमारी इकोनॉमी की जो है कमर टूट जाए। अदरवाइज मुझे बताइए बैंक्स क्यों, अभी तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव खत्म नहीं हुई तो बैंक्स ने दूसरा नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। वो टाइम नहीं दे रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं दे रहे हैं कि भाई आप सेटलमेंट करो हमारे साथ, अगर नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी हम जो है उसको जब्त कर लेंगे। तो ये क्या है सब? ये एक लगता है ये एक बहुत बड़ी एजेंडे का हिस्सा है जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन दोज करने की। जिला पूंछ की तहसील मंडी में गुज़श्ता दिनों तहसील इंतजामिया मंडी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसके मुताबिक कमीशन तश्कील दिया गया कि कई सरकारी इमारतों की खतबंदी की जाए, जिसमें तहसील कम्प्लेक्स मंडी, सब जिला अस्पताल मंडी, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी शामिल है। अगर चार्ज मुकर्रर करदा कमीशन की जानिब से तहसील कम्प्लेक्स मंडी की निशानदेही की गई, तब अभी कमीशन की जानिब से मजीद सब जिला अस्पताल मंडी, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल,
गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की निशानदी करना बाकी है। रवमा की 24 तारीख तक खतबंदी जारी रखने के बाद ही 26 तारीख से कबल या तारीख तक कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करके जमा करवाएगा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।